सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए सजग है और सरकार नए नए कानून बनाकर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान का कार्य कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव टोडलपुर में पंचायत के माध्यम से पंचों ने गांव की ही रेप पीड़ित महिला को तुगलकी फरमान सुनाया। पंचों ने रेप आरोपियों को पीड़ित महिला द्वारा 5 जूते लगवाकर इस केस का फैसला कर दिया। साथ ही आरोपियों पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि 7 दिन पहले गांव के 2 दबंगों ने महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। वहीं दूसरी ओर इस पूरी मामले की जानकारी होने पर पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों और पंचायत पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एक लड़का दूसरा है, उसके पास पैसा कोई नहीं था। उससे कहा भाई पैसे दे, उन्होंने कहा मुझ पर पैसे नहीं है। तो उस पर और उसको बुला के 5-7 जूते लगवाए, कुछ चप्पल भी लगवाए, चांटे मारे बाद में। अब फरमान सुना के भी 5 साल तक तो इस गाँव में नहीं रहेगा। एक और अब से 5 दिन पहले, करीब 5-6 रोज पहले सिंभावली थाने में गैंगरेप के संबंध में रिपोर्ट दर्ज की गई। टोडरपुर से की तरफ से ग्राम प्रधान फैसल ने और बीडीसी लताफत चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई और हशमत खां मारूफ आदि ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने कई बार गांव में दबिश दी मुलजिमों को पकड़ने के लिए, लेकिन मुलजिम हाथ नहीं आए। उसके बाद में ग्राम प्रधान ने एक पंचायत रखी गांव के अंदर और पंचायत में गांव वालों को सभी को इकट्ठा किया गया, जिसमें ये फरमान सुनाया गया, तुगलकी फरमान सुनाया गया कि एक पक्ष से पीड़ित पक्ष से रिजवान से जिसमें गैंगरेप का जो मुलजिम है उससे 5 लाख रुपए लेकर फैसला कर दिया गया, उसका अलग कर दिया। और दूसरा जो पीड़ित पक्ष था वहाब, उसके पैसे ना होने की वजह से उसको भरी पंचायत में 5-6 जूते मारकर उसको काला मुंह करके बाहर गांव से बाहर निकाल दिया गया। और उसके परिवार को भी ये फरमान सुनाया गया कि जब तक हमारी 5 साल तक प्रधानी रहेगी इस गाँव के अंदर नहीं घुसेगा। ये पंचायत की सूचना पुलिस को पंचायत से पहले नहीं मिल पाई, बाद में अभी अखबार में छपा है तो इस बात का संज्ञान आया है। और आपको हम स्पष्ट कर दें कि इस अभियोग में साक्ष्य के क्रम में ही कार्रवाई होगी, पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। और पंचायत में इस तरीके के जो लोग हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, जिन लोगों ने ऐसी घटना हरकत की है, उनके खिलाफ कार्रवाई अलग से की जाएगी। और अभियोग में पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई जो इसके मुलजिम हैं उनके विरुद्ध। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हथियारों से लैस आधा दर्जन बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाते हुए महिला की हत्या कर घर में रखी नकदी और आभूषण को लूट कर फरार हो गए। थाना प्रतापपुर के डुगरावली में बुधवार की देर रात लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने लगे, लेकिन बदमाशों का विरोध करने पर कविता की गला घोंट कर हत्या कर दी और फरार हो गए। वहीं पुलिस घटना को संदिग्ध मान जाँच में जुट गई है। रात कई देर रात की घटना है। दीदी घर पे बच्चों के साथ सोई हुई थी और जीजा जी हमारे बाहर किसी काम से गए हुए थे। रात को बदमाश आए, लूट मार की और दीदी की गला घोंट कर हत्या कर दी। लगभग 2.5-3 लाख का कैश और जेवर चोरी हुए। घटना को अंजाम दिया गया। अच्छा, लगभग कितने बदमाश थे, कुछ पता है? तकरीबन 4 या 6। तुम्हें कब पता चला? ये हमें सुबह 6 बजे। ठीक है। पुलिस की क्या इसमें लापरवाही? पुलिस की लापरवाही, पहले 100 नंबर पर कंट्रोल रूम फोन किया गया और उसके बाद थाने को फोन किया गया। उन्होंने बहुत लेट कार्रवाई शुरू की, जो कि 3 घंटे 4 घंटे लगभग देरी से था। बिहार के कटिहार में पोठिया थाना क्षेत्र के संभेली रोड पर ईंट से लदा ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि मृतक मसेली प्रखंड के मघेली गांव के रहने वाले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर बहुत रफ्तार में था और चालक ने अपना संतुलन खो दिया और सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बिहार के पूर्णिया में रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई तो लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों का बुरा हाल है। ईटा पर बैठ के आ रहा था घर से और यहाँ आके पलटी मार दिया, उसको मुर्के पर चढ़ गया गाड़ी, इसी में मौत हो गई। हाँ। कौन थे ये आपका? अब मेरा है नंदोसी। उत्तर प्रदेश के मऊ मुख्यालय स्थित बेसिक शिक्षा कार्यालय पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी औचक निरीक्षण करने बीएससी कार्यालय पहुंच गए। निरीक्षण में जिलाधिकारी को बीएससी कार्यालय का स्टाफ नदारद मिला। इस पर जिलाधिकारी भड़क गए। उन सभी नदारद कर्मचारियों और अधिकारियों का नाम नोट कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मामले में जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर में उपस्थित दर्ज
होने के बावजूद गायब पाए गए, उन पर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण में जो कुछ कर्मचारी एब्सेंट थे, बाकी ज़्यादातर कर्मचारी तो यही मिले हैं। कुछ बाहर थे, उनको भी समझाई दी है और बीएसएफ ने ड्यूटी से बाहर गए हैं कोपागंज में। ठीक है, कुछ खानों में ठीक है। अनुपस्थित जो लोग हैं सिग्नेचर बना के नहीं है, उनके खिलाफ सख्ती करेगी, जो भी कार्रवाई की जाएगी। बीएसएफ को बुला के उनसे बात की जाएगी, कार्रवाई। रामपुर के मोहल्ला नालापार में दादा पीर का 81वां उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हर साल अकीदतमंद दूर दराज से हजारों की तादाद में दादा पीर की मजार पर आते हैं और चादर चढ़ाकर दुआ मांगते हैं। इस मौके पर लंगर का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों लोग लंगर में शामिल होकर खाना खाते हैं। मजार से लोगों की काफी उम्मीदें जुड़ी हैं और ज्यादातर लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। ये 81वां उर्स है हमारे दादा हजरत का, और यहाँ लंगर चल रहा है, फातिहा दरूद हो रही है, लोगों के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ताला करम फरमाए, इन सब की दुआओं को कबूल फरमाए। दूर दराज से लोग आए हैं, बाहर के लोग मेहमान वगैरह आए हैं, तो करीब 30-35 लोगों ने चालू किया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में घने कोहरे के चलते नेशनल हाईवे 24 पर 2 अलग-अलग स्थानों पर 1 दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद नेशनल हाईवे 24 पर जाम लग गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से वाहनों को उठाकर बमुश्किल जाम को खुलवाया जा सका। गाड़ी नॉर्मली बस वाले ने इस तरीके से लिया, ब्रेक इस तरीके से लेकर मैं गाड़ी कंट्रोल करते करते भी इतना टच हो गया है। तो कोहरा था उस टाइम पे, क्या स्थिति थी? नहीं, ऐसा इतना कोहरा भी नहीं था, बिल्कुल साफ था, मतलब कि मेरे को सामने का सही में देख पा रहा था आराम से। कोहरा वगैरह? हाँ, कोहरा हाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, बंद रहा था। हाँ। और इंगे से एक ट्रॉली जा रही रेत की, वो बची तो उसमें लग के ऊट जैसा उस रॉन्ग साइड से आ रहा ना ट्रक मुंजी का, उससे बचा के जो ना फिर आप आपस में आगे पीछे भिड़ते रहे इसी कोहरे में। कोहरा हाँ ज़्यादा। तो कितने ट्रक बढ़ गए आपस में? ये है 5-7 तक। पंजाब के फरीदकोट में विजिलेंस विभाग की टीम ने पब्लिक हेल्थ विभाग में तैनात एसडीओ सतपाल सिंह और उसके एक साथी के साथ 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस विभाग के क्षेत्राधिकारी हरजिंदर सिंह धालीवाल के मुताबिक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के एसडीओ सतपाल सिंह अपने ही विभाग में तैनात एक ठेकेदार के बिल पास करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई करते हुए एसडीओ सतपाल को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਟੀਓ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ। 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਦਈ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਫੜ ਕੇ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਮਹੇਸ਼ यादव है, ਜਿਹੜਾ राजस्थान ਦੇ रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक के गले पर रस्सी के निशान हैं। हालांकि मृतक के परिजन इस मामले को रफा दफा करने की नीयत से लाश को दफनाने जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं थाना पटवाई क्षेत्र के भैपुर गांव के प्रधान का आरोप है कि घरेलू विवाद के चलते युवक की हत्या की गई है। युवक के परिवार में पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था। ये तो एक हत्या का ही षड्यंत्र है पूरा। ये किन बातों को लेके मारा गया है? अब इसके मामले में जानकारी तो ज़्यादातर तो पुलिस ही इंक्वायरी करे, मगर कुछ अंदर खाने से पता ये चल रहा है कि शायद मेरे ख्याल में कि मामला छेड़छाड़ वगैरह या कोई अंदर खाने की कोई ऐसी कुछ इस मामले में है। कोई जमीन जायदाद का तो इतना बड़ा मामला है नहीं कोई। बेहपुरा में सूचना मिली थी कि चौकीदार ने आके बताया कि एक व्यक्ति मृत्यु हो गई है, तो कुछ संशय लग रहा है कि हो सकता है कुछ संशय ना हो, तो फिर उसका पीएम के लिए उसी की तहरीर पर भेज दिया। बाकी वादी और कोई पक्ष आया नहीं था। प्रथम दृष्टया देख के उसको तो प्रतीत होता है कि हत्या हुई, क्योंकि गले पे निशान है। हत्या का तो कोई नहीं है, ना कोई वादी ना प्रति। अब तो उसमें उसका पीएम कराने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। संशय में कुछ मृत्यु है तो उसको फिर पीएम से जो भी क्लियर होगा उसके बाद आगे जांच।
सितारगंज में फाइबर लिमिटेड के कर्मचारियों को वेतन न मिलने के मामले में कर्मचारी अब धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल कर्मचारियों ने 6 नवंबर को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन को अपनी समस्याएं बताई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते अब कर्मचारी धरने पर बैठने को मजबूर हैं। में कंपनी है जिसके लगभग 60 से 70 श्रमिकों की भुगतान 3 माह से नहीं हुआ है। फैक्ट्री प्रबंधन फैक्ट्री बंद करके फरार है, श्रमिकों को सुनने को राजी नहीं है। हम लोगों ने लगातार 3 बार माननीय उपजिलाधिकारी महोदय को सूचना की गई, उनके कार्यालय में आए, हमने मांग की कि श्रमिकों को पैसा दिलाया जाए, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अभी हम कल उनसे मिले तो उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर 24 तारीख तक उनकी RC कट जाएगी, उनकी कुर्की हो जाएगी, उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन समय बीतने के बाद न्यायिक कार्रवाई नहीं हो पाई। हम लोग आक्रोश से हम लोग धरने बैठे हैं। जो दलाल किस्म के जो लोग हैं, जिस तरीके से इन गरीबों का हक मार रहे हैं और अपना वो पूरा भरपूर काम कर रहे हैं, उन लोगों के मैं खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। हर तरीके से इनकी पूरी मदद करूंगा और मेरी ग्राम सभा का जिस तरीके से नाम बदनाम ये फैक्ट्री वाले या जो कुछ दलाल मिलकर कर रहे हैं, तो मैं इनको किसी तरीके से जो है बख्शूंगा नहीं, और जरूरत पड़ेगी तो मैं जिलाधिकारी जी को और ऊपर जो है मुख्यमंत्री जी को या मुझे जहाँ पे भी जाना पड़ेगा इनके साथ मैं बिल्कुल जाऊंगा और इनकी हर तरीके से मदद करूंगा। ये जब तक दलाल नहीं हटेंगे, जब तक मेरी ग्राम सभा का नाम इस तरीके से बदनाम होता रहेगा। रात को ये मोटरें निकाल रहे हैं और ये लोहा बेच रहे हैं, और इसके किससे कहने पे ये MD कहने पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पूरी जानकारी मुझे मिल चुकी है और मैं इनके खिलाफ FIR करने वाला भी हूँ। यूपी के हापुड़ में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय का निरीक्षण करने पहुंचे जॉइंट डायरेक्टर ने राजकीय चिकित्सालय में तमाम खामियां पाई। चिकित्सा में लापरवाही देख संयुक्त निदेशक शंकर मिश्र ने चिकित्सा अधीक्षक को जमकर फटकारा। साथ ही आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण का तात्पर्य ही यही है कि हम वहाँ अगर कोई कमियां पाई जाती हैं तो उसको सुधार के लिए हम प्रयास करें, और इनको सुधार करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। DO से भी हम बात करेंगे, यहाँ कुछ कमियां मिली हैं उनके लिए सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। दवा तो लिमिट जब जिसमें हो, दवा नहीं रहती है, दवाई ना रहती, वही एक आध रह जाओ फिर दिए जाओ। तो अभी यहाँ डायरेक्टर साहब आए थे जिनसे आपने दवा के लिए कहा था, तो क्या आश्वासन डायरेक्टर साहब की तरफ से आपको मिला है? जैसे ग्रामीणों ने वो कह गए है कोई दवा मैं भिजवाऊंगा। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने ठंड कम बताते हुए कहा कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है और यहाँ न सिर्फ मौसम की गर्मी है बल्कि मन, विचार और एहसास की भी गर्मी है जो पूरी दुनिया को बर्बादी की ओर ले जा रही है। आजम खान रामपुर में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। मिर्जापुर में BTC मेंबर महिला के साथ हुए रेप की घटना पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। हरियाणा के हिसार में मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में बड़ी मात्रा में नशे की दवाइयां, चूरा पोस्ट, गांजा और करीब 100 ग्राम हेरोइन बरामद कर नष्ट किया गया है। हिसार के पुलिस महानिरीक्षक अनिल राव ने इस अभियान में और तेजी लाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि नशे की लत के आदी हो चुके लोगों को सामाजिक संस्थानों के सहयोग से भी सुधार किया जा रहा है। आपके सुझाव पे गौर करेंगे, पर क्योंकि इसको बिल्कुल हम कतई ख़त्म करना चाहते हैं ताकि इसका मिसयूज़ बिल्कुल ना हो सके, तो उसके लिए ये किया जाता है और इसलिए हम शहर से दूर यहाँ लाइन में कर रहे हैं। बिहार के कटिहार में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 4 हत्याओं से लोगों में दहशत का माहौल है। गुरुवार सुबह कोड़ा थाना क्षेत्र के गाँव फुलवरिया में उस समय मातम छा गया जब एक घर में एक वृद्ध दंपति की लाश मिली। इस दंपति की हत्या का आरोप उनके ही पुत्र और बहू पर लगाया जा रहा है। मृतका के भाई का आरोप है कि घरेलू विवाद के चलते दोनों की हत्याओं को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर कोड़ा थाना क्षेत्र के घी कोलासी OP क्षेत्र के मोधरा गाँव में एक 45 वर्षीय महिला की सरकटी लाश बरामद की गई है। लोगों का कहना है कि मृतक महिला का नाम चंदा देवी है जो गाँव की रहने वाली है और वो अपने खेतों में काम करने गई थी। वहीं कटिहार के ही प्राणपुर थाना क्षेत्र में रामचंद्रपुर में अज्ञात अपराधियों ने 85 वर्षीय वृद्ध प्रयाग यादव के घर में घुसकर गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की खोजबीन में जुट गई है। 2-4 रोज झगड़ा हो रहा था चिन्हों में। उसके बाद रात में सुआ खिलाया, क्या हुआ नहीं हुआ, आदमी सब बोल रहा था भर सब। किसको किसको खिलाया जहर? जहर किसको, बूढ़ा बुढ़ी था। हाँ, अब कौन खिलाया नहीं खिलाया, अपने खा लिया।
जहर खा के आत्महत्या करने की बात है। वृद्ध दंपत्ति है फुलवरिया गांव के, उसके बहू से 8-10 दिन से झगड़ा था पहले से था, लेकिन 8-10 दिन पहले उसको घर से चला भी गया था, तो उसे जहर खा के हत्या। और जहर खा के मैंने जहर दिया गया क्या? जहर आत्महत्या तो जहर अपने से खा करते नहीं, अभी तक आत्महत्या क्या रही। घरेलू विवाद किससे बताई जा रही है? बहू से, उसकी बहू है। और एक सर खेत से बरामद हुआ एक महिला का शव। हाँ, ये हत्या है। एक मदरापुर गांव की चंद्रा देवी 57 वर्ष की प्रौढ़ महिला है, ऐसे गला कटा हुआ लाश मिली मकई के खेत से। क्या वजह बताया जा रहा है, कुछ खुलासा हुआ है? तो घास काटने 2 बजे दिन में निकली थी कल। बहुत अत्यंत गरीब महिला है, उसके पास कुछ नहीं होगा, जेवर वगैरह भी नहीं होगा। उसका पति नहीं है, उसका पुत्र है, लेकिन किसी पर संदेह अभी तक नहीं किया है।